नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। सुनील जगरिया, हल्ला बोल जनता संवाद से। इस टाइम हम खड़े हुए हैं पुरानी सब्जी मंडी पर। पुलिस नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 दिन से यहाँ पर नगर परिषद की कार्रवाई काफी जबरदस्त तरीके से देखने मिल रही है। आज यहाँ पर बनी हुई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई पुलिस जाब्ता के साथ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कल आयुक्त साहब से जैसे बात हुई उस हिसाब से यहाँ पर कल से कई कॉलोनियों में भी कार्रवाई की गई है। वो कमला विहार कॉलोनी हो, सुंदर कॉलोनी हो। कल शाम को जगदीश टॉकी पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की गई है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी पर ये कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर दुकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में। यहाँ पर हमने देखा दुकानदारों से प्रशासन की काफी झड़प भी हुई है, पर दुकानदारों को, जनता को यहाँ पे खदेड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं हल्ला बोल जनता संवाद के माध्यम से। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार वो भीड़ को और पुलिस जाब्ते को दिखाएं। यहाँ पर जो दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया है, दुकानदार अपने सामानों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। अभी तक यह कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की इस पुरानी सब्जी मंडी में। यह कार्रवाई पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भीड़ का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और दुकानदार अपने सामानों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे प्रशासन के साथ यहाँ पर नगर परिषद प्रशासन मौजूद है। पुलिस जाब्ता के साथ यहाँ पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। हम बात करते हैं कुछ दुकानदारों से। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? अजय कुमार बंसल। आपकी किस चीज की दुकान थी? यहाँ पर मैचिंग सेंटर की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। तो आज क्या कार्रवाई की गई है, आप बताएंगे एक बार? आज कोई भी हम तो मित्तल कॉलोनी के पास हम तो देख रहे थे, अतिक्रमण वहां पर चल रहा था और एकदम वहां से जेसीबी आई तो बजाज खाने वाले बोल रहे थे कि आज बजाज खाने में हम धरना देंगे, आप लोग हमारे साथ हो जाओ। तो हम लोग धरना देने के लिए वहां चले गए थे। जब तक आपका धरना चल रहा था? हमारा बजाज खाने वालों का चल रहा था। हमारा धरना तो बोले कि हम धरने में चले गए। आगे से हमको वहां पे इंफॉर्मेशन मिले कि यहाँ पे आपकी जेसीबी से पूरी दुकानें तोड़ दी गई हैं। हम वहां से भागे जब तक हमारा पूरा सब सामान नष्ट हो गया। हमारी भरी हुई दुकान थी, हमको ना तो कोई मोहलत दी गई। हम ये सबसे ये कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि सौंदर्यीकरण चाहिए। हम आप लोगों को भी बुरा लगेगा, हम आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे, लेकिन आप ये देखो हमारी 5 फुट की गहरी दुकान है। आप ये दुकान कब से कर रहे थे? हमारे बाबा परदादा कर रहे थे, 1956 से दुकान कर रहे थे। उन्होंने हमको किराए पे जगह दी थी। उसके बाद हमारा खोखा था, खोखे के बाद हमारे को पक्के की स्वीकृति नगर पालिका द्वारा दी। तो यहाँ पर कितनी दुकान तोड़ी गई होंगी? 25 दुकानें हैं। हम 25 दुकानें पूरी 25 तोड़ी गई हैं। हाँ। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? हमारी अपील यही है कि सर जो हमारा नुकसान बहुत हो गया हमारी रोजी रोटी पे। वो कहते हैं कि हम सौंदर्यीकरण चाहते हैं, लेकिन हमारी तो रोजी रोटी जा रही है। अब हमारी रोजी रोटी बहाल करने की यही इच्छा है हमारी। और अभी ये माल को हम कहाँ ले जाएंगे? हमारा सड़क पर माल पड़ा हुआ, हमारा घर भी छोटा है, हम कहाँ जाए? बात करते हैं, एक दुकानदार है, आपकी दुकान तोड़ी गई है? नहीं, अभी मेरी तोड़ी नहीं गई है, लेकिन जो सामने की टूटी है, हम तो यही चाहते हैं। सौंदर्यकरण में जरूरी है, ट्रैफिक लगता है, बट हम चाहते हैं अगर 600 फुट अंदर जगह मिल जाए पार्क के अंदर, जैसे पुराने जमाने चली आ रही थी। 1956 से ये लोग दुकानदार कर रहे हैं। इन लोगों से 200-250 परिवार पड़ रहा है, एकदम इनको एकदम खत्म कर दिया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नई जगह तो खोल नहीं सकते। हम चाहते हैं 600 फुट या 7-7 फुट पार्क के अंदर जगह मिल जाए, थोड़े छोटे खोखे मिल जाए, उनको ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इनकी रोजी रोटी भी चल जाए और परिवार चल जाए इन लोगों का। बस इतना ही कहना चाहिए। इनका कहना है कि इनको थोड़ी जगह दी जाए, कुछ मोहलत दी जाए, कुछ मुआवजा भी दी जाए, जिससे इनका गृहस्थी चल जाए। आप देख सकते हैं पुरानी सब्जी मंडी में ये कार्रवाई। मैं सुनील जगरिया, हल्ला बोल जनता संवाद, धौलपुर। मेरा नाम ब्रज मोहन है और मैं दुकान थी आपकी? मेरे कपड़े की दुकान थी। कितने साल पुरानी थी? 62 से समझ लो कितने साल हो रहे हैं? 75 साल से ज्यादा हुए। और 75 से मैं बैठ रहा हूँ खुद, समझे। और ये तो कोई इतला है ना कोई खबर है। और आकर के पूरा माल दुकान में भरा था, 20 लाख का माल भरा था और सब इधर बितर हो गया, सब चोरी हो गया, सब माल इधर उधर हो गया। तो उठाने का मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे क्या है, मैं बड़ा हुआ हूँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या कहते हैं, ये क्या हुआ है यहाँ पे?
नाम क्या ये बता, अंजू गुप्ता। किस चीज की दुकान थी आपकी? कपड़े की और इतनी पुरानी साल दुकान, मतलब कहते तो कम से कम दुकान की थोड़ी तो कम से कम पहले तो देते कम से कम। सामान निकालने चक्कर में सामान निकालना ही, सारा सामान दब गया। क्या कहते पता नहीं है कि क्या क्या सामान है उसमें। प्रशासन कह रहा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर के ये काम हो रहा है। आज जहाँ एक और सरकार दावे कर रही है कि प्रशासन ये कह रहा है कि हम शहर को सौंदर्य बनाएंगे, मैं इस जनता के माध्यम से आज सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या लोगों की रोजगार को छीनकर, लोगों को बेघर करके उनका कोई रोजगार नहीं है, आज वो सड़क पर आ गए हैं। उसके बाद अगर शहर में सौंदर्यीकरण आता है तो आप मुझे बताइए कि इस धौलपुर शहर की बड़ी विडंबना है कि आपने इन गरीबों, मजदूरों, लाचारों लोगों की दुकानों को तोड़ा, जिनके पास जो नगर पालिका ने उन्हें मुहैया कराई थी। क्या आपने आज तक इसका कोई माइंड मैप बनाया? आपने पूरे शहर को विस्तार से दिया। आपने हाईकोर्ट के जहाँ भी जो निर्णय थे उनको क्यों नहीं माना? सरकार इस तरीके का रवैया है, द्वारापन का जो रवैया अपना रही है वो क्यों कर रही है? ये जो बेरोजगार लोग हुए हैं इनका जिम्मा कौन लेगा? इनके बच्चे, इनके माता पिता, इनके बुजुर्ग भाई बहनों का जिम्मा कौन लेगा? क्या राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इनको मुआवजा देगी? क्या जो लोग बेघर हुए हैं इनके लिए कुछ सोचा जाएगा? या सरकार इनको नई दुकानें बना के देगी? मैं पूछना चाहता हूँ आज भैयालाल सरकार से, इन्होंने ये जो दुकानें तोड़ी है इसके लिए क्या उनके कोई मुआवजा राशि दी जाएगी? और जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके पास आज खाने को मोहताज नहीं है, उनका सामान भी नहीं निकालने दिया गया। आदमी एक मकान बनाने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देता है, उसी प्रकार से इन दुकानों को मंगाने में पैसे से नहीं, मेहनत से जो इन्होंने कीमत लगाई थी उसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस तरीके से ये करना चाहिए। बहुत लज्जित कार्य है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं। जरा सा ही मौका दिया, सीधे आके दुकान पर अटैक किया। बिल्कुल तो 10 मिनट का टाइमिंग दिया। उसमें मेरा दुनिया भर का सामान था, इन्वर्टर, बैटरा, पैसों का गल्ला था इसमें, तब गया पूरा माल सब दब चुका है। सब बहुत नुकसान हुआ इस समय। कम से कम 10 मिनट की मौत हुई। बिल्कुल तानाशाही कर रखी है इन लोगों ने। 1960 से दुकान है यहाँ पर। किस चीज की दुकान है? रोज की दुकान है। उसकी दुकान है जी। तो मतलब यहाँ नगर परिषद ने आगे एकदम अटैक कर दिया। सीधा अटैक आते ही अटैक किया, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, सीधा अटैक किया। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? अपील ये करना चाहेंगे, गलत हुआ हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है। क्या सामान आपका इसके अंदर इन्वर्टर, बैटरी, पैसे गल्ले, माल सब दब गया, पूरा सामान दब गया इसके अंदर। कितना नुकसान हुआ है आपका? अब नुकसान तो है जो भी है, लेकिन फिर भी सामान जो उसके अंदर है वो सुरक्षित निकल आया या नहीं निकला? बिल्कुल सुरक्षित निकला, सब सामान दब गया। और भी दुकानदारों का? सब दुकानदारों का सबका नुकसान हुआ है। जी, किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी कपड़े की दुकान है, मैचिंग सेंटर है, मैचिंग सेंटर है। दुकान नंबर 12, दुकान नंबर 13, दुकान नंबर 14। हम 25 दुकानदार है। कम से कम हमको समय तो देना चाहिए। यदि तोड़ना था तो अजपर से तोड़कर वहाँ से अतिक्रमण अभियान चला अतिक्रमण को छोड़ करके आए। जगदीश चौकी पर अतिक्रमण चल रहा था, वहाँ से आप छोड़ करके और यहाँ पे क्यों आई? यहाँ पे हमको ये तो कहते कि आप अपने सामान निकाल लो, हमको दुकान तोड़नी है। सामान निकालने तक नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी पूरी भरी हुई दुकान है। हमको बजाज खाने वाले बुला करके ले गए थे कि अब आज धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से कहना चाहिए हमारी रोजी रोटी जो नुकसान हुआ है और हमको जगह दी जाए। हम कहाँ जाए? हमारे तो पहले भी इन दुकानों को लेकर के प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन हुआ है, हमको जगह मिली थी। क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन जगह दी थी उन्होंने हमको बनाने के लिए में लेटर था या फिर ऐसे ही मूल्यवान दिया था? उन्होंने ही बनवाई थी दुकानें। नगर प्रशासन ने 25,000 रुपए लेके बनवाई थी दुकानें। सभापति कौन थे? सभापति शर्मा जी थे। और 25,000 रुपए लिए थे उन्होंने, जब हमको दुकान बना के दी थी। 25,000 की कोई रसीद वगैरह? कोई रसीद नहीं, बनवा के दी थी, खर्चा हुआ था, कर्जा हुआ है दुकानों में। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।